Who's next? फिल्म की शुरुआत में हम शहर से दूर बने एक मैंशन को देखते हैं जहां 7 दोस्त थे। उन लोगों के नाम थे हैली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, एलिस, लूकस और मैडलिन। दरअसल वो सारे एलिस का बर्थडे मनाने यहाँ आए थे। खैर, देर रात उन सब की वाइन खत्म हो जाती है और वाइन शॉप भी आसपास नहीं थी। इसे देख वो सारे उसी मैंशन में वाइन को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो सारे बेसमेंट के दरवाजे पर आ जाते हैं। दरवाजे को लॉक देख लूकस उसे तोड़ देता है ताकि वो लोग अंदर वाइन ढूंढ सके। उन्हें ढूंढने पर वाइन तो नहीं मिलती, पर वहाँ उन्हें एक एंटीक बॉक्स मिलता है। जब वो लोग उसे ओपन करते हैं तो उसमें अजीब से टैरो कार्ड्स निकलते हैं। उन टैरो कार्ड्स को देखने पर लग रहा था मानो ये सदियों पुराने हैं। खैर, हैली को टैरो कार्ड्स रीड करना आता था तो सभी लोग उससे उनका फ्यूचर बताने को कहते हैं। शुरू में तो हैली मना कर देती है, पर एलिस के बोलने पर वो मान जाती है। इसके बाद हैली 12 कार्ड से एक गोला बनाती है और मेन कार्ड को उस गोला के बीच में रख देती है। सबसे पहले हैली एलिस का फ्यूचर बताती है। वो एक कार्ड उठाती है जो हाई प्रिस्टेज का निकलता है। उसे देख वो एलिस को कहती है कि तुम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही हो, पर तुम्हें ध्यान से चढ़ना होगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे हाई प्रेस्टेज पड़ जाएगा। इसके बाद मैडलिन की बारी में द हैंगमैन का कार्ड निकलता है। उसे देख हैली कहती है कि तुम्हें टेक्निकल फेलियर देखने को मिल सकता है, पर उसे देख भागना मत, बिकॉज वो टाइम भी निकल जाएगा। जब पेज की बारी आती है तो कार्ड निकलता है मैजिशियन का। उसे देख हैली कहती है कि तुम्हें मैजिशियन 2 हिस्सों में खींचेगा, साथ ही मैजिशियन तुम्हें भ्रमित करेगा। हैली पेज का फ्यूचर बता ही रही थी कि उसी समय पैक्सटन बाथरूम जाता है, जहां वो बालकनी में एक परछाई को देख डर जाता है, पर चेक करने पर वहां कोई भी नहीं होता। वहीं जब ग्रांट की बारी आती है तो वो अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कराने से मना कर देता है, बिकॉज उसका हाल ही में हैली से ब्रेकअप हुआ था। खैर, उसे छोड़ हैली पैक्सटन का फ्यूचर बताने लगती है। जब हैली कार्ड उठाती है तो उसमें द फूल निकलता है। इसके बाद वो बताती है कि तुम जल्दबाजी में कुछ मत करना, तुम्हें लगेगा तुम ट्रैप हो, पर वहां से निकलने का दरवाजा वहीं होगा, तो विश्वास रखना और तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं से भी आ सकते हो। इसके बाद हैली लूकस के लिए कार्ड उठाती है जो हार्मिट का निकलता है। हैली बताती है कि हार्मिट की रोशनी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है, तो प्यार के रास्ते ही चलना और ध्यान से चलना, साथ ही तुम्हें कहीं से पैसे मिलेंगे। कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी हैली को ग्रांट के लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ता है। उसका कार्ड डेविल निकलता है। हैली उसे बताती है कि तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, साथ ही तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज डेविल ले जा सकता है, तो उसका ध्यान रखना। सबकी बारी होने के बाद हैली अपने लिए कार्ड उठाती है जो डेथ निकलती है। उसके लिए यही था कि वो प्यार में मारी जाएगी। खैर, अगली सुबह वो सारे अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर गैस भराने रुकते हैं। वहीं लूकस को कार्ड को स्क्रैच करने पर $7,000 की लॉटरी लग जाती है, जैसा उसके टैरो कार्ड में लिखा था। रात होते होते वो सारे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। वहीं एलिस हॉस्टल में नहाने के बाद अपने रूम में जा ही रही थी कि वो एडी की सीढ़ियों को नीचे पाती है। वो उसको ऊपर कर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद कोई उसका रूम नॉक करता है। जब एलिस दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर हम उसके पीछे किसी को देखते हैं, पर जैसे ही एलिस लाइट ऑन करती है वो गायब हो जाता है। वहीं एलिस दोबारा एडी की सीढ़ियों को नीचे पाती है। इसे देख वो हॉस्टल की लड़कियों का मजाक समझकर उसे ऊपर करने चली जाती है। वो सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर चेक करने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं था। पर अचानक से हाई प्रेस्टेज एलिस को डरा देती है। वहीं हाई प्रेस्टेज सीढ़ियाँ एलिस के सिर में मारकर उसे जान से मार देती है। ये मौत वैसी ही थी जैसे हैली ने बताई थी कि सीढ़ियाँ ध्यान से चढ़ना। खैर, अगले दिन सारे दोस्त पेज के घर जाकर एलिस की मौत का शोक मनाने लगते हैं। उन सबको एलिस की मौत एक्सीडेंट लग रही थी। खैर, रात को हैली को छोड़कर बाकी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं पेज कहती है कि अगर वो एलिस के साथ होती तो ऐसा नहीं होता। वहीं हैली कहती है अगर किस्मत में मौत लिखी है तो वो होकर रहेगी। वहीं हम लूकस को मैडलिन को घर छोड़कर अपने घर जाते हुए देखते हैं, पर उसके पीछे हार्मिट अपनी लाइट लेकर पड़ जाता है। लूकस अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर जाने लगता है। वहीं हार्मिट अपनी लाइट से लूकस को अट्रैक्ट करता है और एक ट्रैक के बीच में ले आता है, जिसके बाद एक ट्रेन आती है और उसे कुचलकर जान से मार देती है। ये मौत भी टैरो कार्ड वाली थी जिसमें लिखा था कि हार्मिट की रोशनी उसे गलत ट्रैक पर ले जाएगी।
खैर अगले दिन बाकी बचे सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और अब वो लोग इन मौतों के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें टैरो कार्ड पर शक होने लगता है बिकॉज अब वो जान चुके थे कि उनके दोस्तों की मौत उसी तरह से हुई है जैसे टैरो कार्ड में प्रेडिक्शन आई थी। ये सोच वो लोग डरने लगते हैं और इसे बंद करने के लिए वो लोग नेट पर चेक करने लगते हैं। नेट पर उन्हें एल्मा एस्ट्रम नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है जो टैरो कार्ड की एक्सपर्ट थी। साथ ही उसने टैरो कार्ड से हुई मौतों पर बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे थे। वो लोग उसका एड्रेस निकाल कर उसके घर पहुंच जाते हैं। वहीं एल्मा पहले तो दरवाजा नहीं खोलती पर जब हेली टैरो कार्ड के बारे में उसे बताती है तो वो दरवाजा खोलकर उन सबको बताने लगती है कि जिन टैरो कार्ड्स की तुम बात कर रहे हो वो श्रापित है। तुम्हारे दोस्तों से पहले भी इन कार्ड्स ने कई लोगों की जान ली है। मैं कई सालों से ढूंढ रही हूँ पर वो अब तक मुझे नहीं मिले। वहीं हेली उससे उन कार्ड के श्राप के बारे में पूछती है तो एल्मा उसे बताती है 18th सेंचुरी में हंगरी के राजा ने एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाया था। जब एस्ट्रोलॉजर ने रीडिंग की तो उसमें डेथ आया जिसका मतलब था उसकी वाइफ और उनके होने वाले बच्चे की मौत जल्द हो जाएगी। इसे सुन राजा गुस्सा हो गया था और एस्ट्रोलॉजर को फ्यूचर चेंज करने को कहा पर एस्ट्रोलॉजर ऐसा करने में असमर्थ थी जिस कारण से राजा ने एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद सच में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चा मारे गए। गुस्से में राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मरवा दिया। वहीं उस एस्ट्रोलॉजर ने बदला लेने के लिए अपने खून से टैरो कार्ड्स बनाए और उन्हें श्रापित करके उसने राजा की मौत की प्रेडिक्शन की। वहीं कुछ समय बाद राजा भी उसी तरह मर गया जैसा एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट की थी और तब से इन कार्ड्स को यूज करने वालों की मौत हो जाती है। मतलब तुम सब भी जान से मारे जाओगे पर अगर इससे बचना है तो कार्ड को नष्ट कर दो। वहीं ये सुन वो सारे डरने लगते हैं और कार्ड को नष्ट करने के लिए उसी मेंशन की तरफ जाने लगते हैं पर एक ब्रिज पर उनकी कार खराब हो जाती है। इसे देख मैडलिन डरने लगती है। डर के मारे वो कार से निकलकर बाहर भागने लगती है पर वहाँ हैंगमैन आता है और मैडलिन को ब्रिज पर लटका कर उसे जान से मार देता है। ये प्रेडिक्शन भी हेली ने टैरो कार्ड्स में की थी। खैर मैडलिन को हैंगमैन द्वारा मरता देख पैक्सटन डर जाता है और मैंसन न जाकर वो अकेले ही अपने हॉस्टल की तरफ चल देता है। वहीं उसके पीछे द फूल लग जाता है। जब पैक्सटन लिफ्ट में होता है तो वहाँ द फूल आकर पैक्सटन को मारने लगता है। ये भी हेली पहले ही टैरो कार्ड में प्रेडिक्ट कर चुकी थी। खैर वहीं बाकी तीनों कार से मेंशन पहुंचते हैं और उन टैरो कार्ड्स को जलाने लगते हैं पर वो जलते नहीं। देख वो लोग वहाँ एल्मा को बुलाते हैं। एल्मा जब वहाँ पे आती है तो उन्हें कहती है कि इन कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करना होगा तभी कार्ड डिस्ट्रॉय होंगे। इसके बाद एल्मा ब्लैक मैजिक करके एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कार्ड से बाहर निकालती है। वही कार्ड को नष्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजर की आत्मा एल्मा का पहले फ्यूचर रीड करती है और उसे बाद में बेरहम मौत देती है। ये देख वो तीनों अलग होकर भागने लगते हैं। वहीं पेज को मैजिशियन पकड़ लेता है और बॉक्स में बंद करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये भी हेली पहले ही प्रेडिक्ट कर चुकी थी। खैर वहीं डेथ और डेविल ग्रांट और हेली के पीछे पड़ चुके थे। डेविल ग्रांट को पकड़कर दूसरे रूम में ले जाता है। वहीं डेथ हेली को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। वो हेली को मार ही रही थी कि ग्रांट वहां आकर हेली को बचा लेता है। वहीं हेली एस्ट्रोलॉजर की आत्मा की टैरो कार्ड से रीडिंग करने लगती है ताकि वो बच जाए। जब वो टैरो कार्ड उठाती है तो वो डेथ निकलता है। मतलब अगर डेथ हेली से पहले एस्ट्रोलॉजर को ले गई तो बच जाएंगे। वहीं ग्रांट पर भी डेविल हमला कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं डेथ हेली और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को साथ में ले जाने लगती है। वहीं ये देख ग्रांट डेविल से किसी तरह फ्री होता है और किसी तरह हेली को बचा लेता है। वहीं डेथ अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को ही अपने साथ ले जाती है जिससे कार्ड जल जाते हैं। ये देख ग्रांट और हेली रिलैक्स फील करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पैक्सटन आता है बिकॉज द फूल उसे नहीं मार पाया था क्योंकि उसके हॉस्टल के फ्रेंड्स ने उसे बचा लिया था। और बस इतना बताते ही मूवी खत्म हो जाती है।